Employees, the most hardworking, yet often the most underrated community in the world. Over 80% of the global population are employees. If you are one of them, you actually hold a power or advantage that many overlook. Something called structured financial rollover. In 2023 there is a Forbes article जहाँ पे जो बिलियनर्स की लिस्ट निकाली थी उसमें एक भी पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय नहीं था, या तो इन्वेस्टर्स थे या किसी स्टार्टअप के फाउंडर थे या बिजनेस ओनर्स थे. A recent survey by LinkedIn Workplace, over 72% employees feel financially stuck despite having job and 61% believe कि उनका financial career कभी stable नहीं हो सकता. But what if I can say you can become a millionaire by just investing 20,000 rupees a month? And I'll show you every single data pointers. I'll give you proof. I'll give you data points. एंड मैं आपको सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री नहीं बताने वाला. आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप फ्यूचर में ये चीज़ अचीव कर सकते हो, और वो भी एक एक चीज़ में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. लेकिन आपको इसके लिए टूल बदलना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फ्रॉम एफडी टू डिजिटल एसेट ग्रोथ स्टैक. सो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपका टूल है जिससे आप पैसा कमाने वाले हो. एक हाउस होल्ड का कॉमन बिहेवियर होता है कि वो जैसे ही पैसा आता है या उसको एफडी में लगा देते हैं या उसकी एसआईपी कर देते हैं. एंड लोग सोचते हैं कि ये सेफ है क्योंकि आपको बहुत ही एड्स दिखाई जाती है कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करना सही है. आपके सामने काफ़ी डेटा पॉइंट्स आएंगे कि आपका पैसा 25 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, 10 करोड़ रुपए बन जाएगा. बट व्हाट इफ आई कैन से यू आर लूजिंग मनी एवरी सिंगल डे. मेकिंग मनी तो बहुत दूर की बात है, नॉट इवन यू आर प्रोटेक्टिंग योर मनी, यू आर लूजिंग मनी. एंड लेट अस ब्रेक इट डाउन विथ एक्चुअल फाइनेंशियल लॉजिक. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया? You can say here inflation rate average is 5.85% from 2012 to 2025. और ये जो इन्फ्लेशन आता है ये आता है CPI डेटा के हिसाब से, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से. अब ये जो कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स होता है इस पे फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और फूड की आइटम्स होती है जैसे कि पाव, दूध. बट लेट्स काउंट द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट विथ डेटा. एंड देयर इज अ वेरी सिंपल रूल कॉल्ड 72 रूल. सो ये रूल बहुत ही सिंपल है. इस पे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे लिखना है पहले 72 डिवाइड बाय आप कर दो इन्फ्लेशन रेट जो कि गवर्नमेंट कह रही है 6% है. तो 72 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12. यानी कि एज पर गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आपका जो खर्चा है, आपका मंथली एक्सपेंस है, वो हर 12 साल में दुगना होना चाहिए. सो इंडियन गवर्नमेंट हमें ये कह रही है इन 2013 अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये था तो इन 2025 आफ्टर 12 ईयर्स योर मंथली एक्सपेंस इज 1 लाख रुपीज़. Now ask your spouse or your mom, what is our monthly expense in 2019 and what is our monthly expense now in 2025? आप 6 साल का डेटा पूछ लो और आपको समझ आ जाएगा कि पिछले सिर्फ 6 साल के अंदर आपका लिविंग का कॉस्ट, आपका मंथली कॉस्ट दुगना हो गया होगा. पॉज दिस वीडियो एंड राइट इन कमेंट्स एम आई राइट, बिकॉज हमारे खर्चे होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें काउंट होती है. स्कूल फीस, मेडिकल इमरजेंसीज, प्लस आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस, आपके वॉन्ट्स. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी वॉन्ट्स बढ़ती है और हमारे खर्चे दुगने तिगने हो गए हैं. सो द रियल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज एटलीस्ट 9 to 10%. जस्ट यूज लॉजिक इन दैट एंड यू विल गेट द आंसर. अब आप में से काफ़ी लोगों ने अपना पैसा एफडी में रखा होगा. एफडी का जो इंडिया में रेट है वो है नियरली 6%. नाउ इमेजिन इट फॉर अ सेकेंड, यू आर गेटिंग 6% रिटर्न, यू आर पेइंग टैक्सेस ऑन दैट. आपको दिखेगा कि हर 12 साल में आपके पैसे दुगने हो रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे आपके दुगने हो रहे हैं वो अपनी वैल्यू खो चुके हैं. एंड दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ इल्यूजन जो आज के टाइम पे एक एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं. एंड दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इरोजन सिंड्रोम, जिसमें आपको लगता है कि आप सेफ हो बट यू आर बिकमिंग पुअरर डे बाय डे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन. अगर आपको वेल्थ बिल्डअप करनी है यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 पैरामीटर्स. दीज 3 पैरामीटर्स आर नेसेसरी टू अप्रिशिएट योर कैपिटल और बिल्ड वेल्थ. Number 1, time. You have to invest it in the markets for 10 years, 20 years, 30 years. Now the problem with time is, मान लो अगर आप 35 साल के हो तो आप अपनी एज को रिवर्स नहीं कर सकते. इट्स नॉट रिवर्सेबल. यानी कि अगर आपकी एज आज 35 साल या 40 साल हो गई है, ये पॉसिबल है कि आप अगले 20 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करोगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप पास्ट में जाके इन्वेस्ट कर सको. तो टाइम आपके हाथ में नहीं है, डिसिप्लिन आपके हाथ में है, टाइम आपके हाथ में नहीं है. नंबर 2, कैपिटल विच इज़ अगेन इन नॉट योर हैंड. अब कैपिटल आपके हाथ में कैसे नहीं है? सपोज यू आर गेटिंग सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ अ मंथ. सो पूरा साल आपको 1 लाख रुपए का सैलरी मिलेगा. एंड आफ्टर 1 ईयर आपकी सैलरी शायद बढ़ जाएगी 1,50,000 रुपये, बट 1 साल के बाद आपकी सैलरी 10 लाख नहीं हो सकती. लेट्स बी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल. एंड नाउ पैरामीटर नंबर 3 जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हम कैलकुलेट करेंगे और उससे आप आगे बढ़ पाओगे. एंड द नेम ऑफ दैट पैरामीटर इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ विल प्ले विद कैलकुलेटर और आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि छोटे से छोटा ROI का डिफरेंस 2% का, 3% का
कैसे 20, 30, 40 ईयर्स डाउन द लाइन आपकी नेटवर्थ को चेंज कर देगा एंड आपकी पूरी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आई कैन से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। से मैं क्रिप्टो कोच, आई टॉक अबाउट क्रिप्टो, बट मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट में से लोग क्यों पैसा हटा के फ्यूचर में क्रिप्टो में आएंगे। वी हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो लुक एट दिस, अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ का SIP करते हो फॉर 10 ईयर्स एंड गेट 6% ROI, जो कि आपका FD का रिटर्न है। यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है कि अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया है तो यू इन्वेस्टेड 24 लाख रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट, और आपका जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 32,93,974, विच इज ऑन एवरेज 33 लाख रुपीज। सो FD पे 6% रिटर्न कमा के यू विल मेक 33 लाख रुपीज फ्रॉम 24 लाख रुपीज। और जैसे मैंने आपको बताया कि 9% तो इन्फ्लेशन ही है, सो यू आर इन लॉस। एंड नाउ आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट में SIP करते होंगे। लेट मी टेल यू दिस, SIP विल नॉट मेक यू रिच, SIP will not even protect your wealth. With SIP, you will lose your wealth. And let's talk about data. If you calculate last 25 years, Nifty 50 का जो एवरेज रिटर्न आया है वो आया नियरली 12.5-13%। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ हम 14% का रिटर्न जनरेट करते हैं इन लास्ट 25 years, बट व्हाट अबाउट टैक्सेस? हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली टैक्सेस बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपका जो कैपिटल गेन्स का टैक्स था वो 0 था, फिर 10% हुआ, आज 12.5% है। आपको यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स स्टॉक मार्केट का जो आपका कैपिटल गेन्स का टैक्स होगा वो 30% होगा। सो यू टू काउंट टैक्सेस एज वेल। मैं यहाँ पे टैक्सेस कैलकुलेट नहीं कर रहा, स्टिल यू विल लूज मनी। लेट्स सपोज आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 14 साल के लिए और आप 14% का एवरेज ROI बनाते हो, रिटर्न बनाते हो, तो आपके 24 लाख रुपए के बनेंगे यहाँ पे 52 लाख रुपीज़। यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि आपका कैपिटल अप्रिशिएट हुआ है, यहाँ पे आपका कैपिटल स्टोर हुआ है, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोटेक्ट हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्टली म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे बेंचमार्क भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। प्लस अगर आप टैक्सेस कैलकुलेट करोगे तो आप अपनी वेल्थ को लूज कर रहे हो, और इसलिए आपको कन्वेंशनल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा बिटकॉइन SIP की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट डेटा। अगर आप पिछले 5 साल का बिटकॉइन का ROI देखोगे तो वो है नियरली 129%। एंड अगर आप बिटकॉइन का 15 साल का इतिहास देखोगे तो बिटकॉइन का जो एवरेज ROI है वो है 671%। लेट्स बी रियल, इतना सारा पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में। सो मैं यहाँ पे एक अप्रोच लेते हैं 40% पर ईयर। जब मैं बोलता हूँ 40% पर ईयर, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है, बट अंडरस्टैंड दिस गाइज, बिटकॉइन इज रेयर एसेट। स्टॉक मार्केट में मल्टीपल स्टॉक्स बन सकते हैं, मल्टीपल मार्केट्स बन सकती है, मल्टीपल कंट्रीज में अलग अलग स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। अगर आप बात करो गोल्ड की तो गोल्ड लिमिटेड है, लेकिन गोल्ड का कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आज नया गोल्ड आपको मिल सकता है, तो गोल्ड का भी प्राइस एक हद के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। इफ़ यू टॉक अबाउट SIP, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर SIP चलती रहेगी। हो सकता है कुछ नई कंपनीज मार्केट में आ जाए, कुछ कंपनीज डिलिस्ट हो जाए, तो बेसिकली जो भी पैसा आ रहा है वो सेम रेंज पे आता रहेगा, फिर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपके रिटर्न 10% या 15% का ऐसा नहीं होगा कि 40-50% हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड फिक्स। लिमिटेड का मतलब होता है तुम्हें और मिल सकता है, लिमिट में मिल सकता है। फिक्स का मतलब होता है वो नंबर फिक्स है, विच इज 21 मिलियन। वी ऑल नो we just have 21 million Bitcoin, and today US government, Bhutan government, even countries like El Salvador and multiple AMCs, asset management companies जैसे कि BlackRock, Fidelity, continuously Bitcoin को बाई कर रही है, बिकॉज वो चाहते हैं Bitcoin के ऊपर कंट्रोल लेना। सो जब सप्लाई ही मार्केट में नहीं है और अगर ऐसी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस उसका कॉन्टिन्यूसली बढ़ने वाला है। और ये हमने हिस्ट्री में देख लिया है, अगर कोई टेक्नोलॉजी फेल होती है तो पहले 5-7 साल में फेल हो जाती है। अगर वो 15 साल से चल रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना, और अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, अब हर कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गिन रहा हूँ 40%, और ये मैंने फ्यूचरिस्टिक गिना है कि फ्यूचर में 10 साल में ये चीज़ पॉसिबल है, और मैं पूरा डेटा आपको बता सकता हूँ। अगर मैं 40% के हिसाब से ROI कैलकुलेट करता हूँ, सो बिटकॉइन की SIP में आप 24 लाख रुपए लगाओगे 10 साल के अंदर, विच इज़ 20,000 रुपीज़ अ मंथ, एंड यू विल मेक 3.11 करोड़। अब आप खुद जाओ और कैलकुलेट करो 15 ईयर्स का डेटा, यू विल गेट द आइडिया। और यहाँ पे ये 3 कैटेगरी बन गई है, और वही कैटेगरी है फ्यूचर की, पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पॉइंट प्रूव किया कि ROI जितना आपका बेटर होगा उतना आप बेटर पैसा बना पाओगे जस्ट 10 ईयर्स डाउन द लाइन। यू नोटिस कि अगर आप SIP में पैसा लगाते हो तो आपने सिर्फ 52 लाख रुपए बनाए, लेकिन बिटकॉइन में अगर आपने पैसा लगाया था जो कि बिटकॉइन की SIP थी, तो आपने बनाया 3.11 करोड़, 6 गुना ज़्यादा। सो यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है वो ROI का है। अब क्रिप्टो रिस्की है, नो डाउट अबाउट दैट, 100%। FD लेस रिस्की है, बट जैसे मैंने आपको डेटा के थ्रू बताया कि FD में आप पैसा लूज करोगे एवरी सिंगल मंथ।
एंड स्टॉक मार्केट आपकी वेल्थ को आज के टाइम में प्रिजर्व कर सकता है। बट हियर इज द कैच, रिस्क बिकम्स मैनेजेबल व्हेन यू हैव एजुकेशन प्लस राइट माइंडसेट। फर्स्ट अंडरस्टैंड क्रिप्टो में लोग लॉस क्यों करते हैं। जस्ट पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, आप में से कितने लोगों ने आज से पहले क्रिप्टो में अगर पैसा लगाया है तो सोच समझ के पैसा लगाया है, खुद की रिसर्च करके पैसा लगाया है, खुद क्रिप्टो मार्केट को सीख के पैसा लगाया है। लिटरली लेस देन 1%। नाउ सम पीपल माइट आस्क कि जी आई एम डूइंग रिसर्च, मैं देखता हूँ कि उसके फाउंडर कौन है, उसकी वेबसाइट क्या है, उस ट्विटर पे उसके बारे में क्या बात हो रही है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है। दिस इज नॉट रिसर्च गाइस। ये एक ऐसी बात हो गई कि मनी कंट्रोल में जाके किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख के बोल रहे हो कि कंपनी अच्छी है बुरी, और आप उसको रिसर्च कहते हो। दैट्स नॉट कॉल्ड रिसर्च। आपको क्रिप्टो को पूरा का पूरा समझना पड़ेगा A to Z। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो मार्केट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिकॉज मार्केट इज फ्यूचरिस्टिक। और दैट्स व्हाई 95% पीपल लूज मनी इन क्रिप्टो, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, एजुकेशन इन एवरी मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोग यही गलती करते हैं, फोमो में मार्केट में आते हैं, रैंडमली इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं उन टोकन्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनका लॉस होता है और फिर वो वापस सेम गलती करते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास जाके कि शायद वो मेरा पैसा बनवा देगा। अगर पैसा आपका बनना होता तो पहला पर्सन ही बनवा के दे सकता था। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड आपको आपका तरीका चेंज करना पड़ेगा। एंड हियर इज माई प्रेडिक्शन, कुछ सालों के अंदर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा SIP बिटकॉइन में स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर मेरे प्रेडिक्शन सही है सो दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना चालू कर दो और आप बिटकॉइन के ऊपर SIP चालू कर दो। अब आपका क्वेश्चन होगा जी ये पॉसिबल कैसे है। सो क्रिप्टो और बिटकॉइन इज नॉट अ मैजिक, इट्स बेसिक मैथ। नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर एजुकेटेड, मोर एंड मोर अवेयर। लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी इनकम के साथ लोगों का घर नहीं चल रहा है, तो लोग जाएंगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले एसेट में, क्योंकि कन्वेंशनल अप्रोच से आज के टाइम पे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। सो एवरीवन विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट्स। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप नेटवर्क पूरी की पूरी लगा दो, बट अगर आप 5% भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका ROI बहुत ही बेटर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, ROI इज द बिग गेम इन क्रिप्टो मार्केट। अब ये मैंने आपको बताया बिटकॉइन की SIP का, बट सिर्फ बिटकॉइन की SIP नहीं, आप इथेरियम की भी SIP कर सकते हो, सोल की SIP कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट भी सीख सकते हो और कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में एब्सोल्यूट बिगिनर हो और पहली बार क्रिप्टो को समझ रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ। मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है जहाँ मैंने क्रिप्टो A to Z सिखाया हुआ है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट को जानते हो और आप चाहते हो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ वी कैन इंक्रीज दर ROI विथ बिटकॉइन इटसेल्फ। बट हाउ? देयर इज अ वन वे जिससे आपका ROI जो 40% का था वो 50% तक हो सकता है, एंड दैट टू विथ प्रूफ डेटा। आप सब लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो में USDT आज के टाइम पे काफ़ी बड़ी चीज़ हो चुकी है, यानी कि क्रिप्टो का US डॉलर, जिसको हम USDT बोलते हैं। अब आज के टाइम पे क्रिप्टो में एक मैकेनिज्म आ चुका है जिसका नाम है स्टेकिंग, यानी कि आज के टाइम पे जैसे बैंक का सिस्टम था वैसे सिस्टम आपको एक्सचेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे सिस्टम के थ्रू आप ROI बेटर जनरेट कर सकते हो। तो जैसे सपोज आपने बिटकॉइन बाय कर लिया, अब मल्टीपल एप्लीकेशन है जैसे कि काफ़ी DeFi के प्रोजेक्ट्स है, जैसे लीडो हो गया, या फिर कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जैसे कि कॉइनबेस या बाइनेंस हो गया। यहाँ पे अगर आप अपने बिटकॉइन को स्टेक करते हो तो आपको स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड मिलता है 5% से 15%। आप जो स्टॉक मार्केट में ROI बनाते हो उतना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग का रिवॉर्ड है। इसमें बेटर तरीका है, अगर आप बिटकॉइन का साइकिल प्ले करना सीख गए तो आपको पता है अगर बिटकॉइन का साइकिल फिनिश हो रहा है तो आप उस टाइम पे बिटकॉइन को बेच के USDT बाई कर सकते हो। लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल। माने तो बिटकॉइन चला गया $1,50,000 पे। अब आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन का साइकिल फिनिश हो रहा है, तो आप $1,50,000 पे, लेट्स सपोज आपके पास एक बिटकॉइन था तो आप एक बिटकॉइन को बेच दो। अब आपके पास है $150,000 USDT। अब इसको BingX पे लिटरली स्टेक कर सकते हो, यानी कि आपने अगर $150,000 को स्टेक किया तो आपको उसका 10% का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 10% का ROI आपका एब्सोल्यूट फ्री है। प्लस जब आपको लग रहा है कि अब बिटकॉइन का प्राइस वापस उस प्राइस पे आ चुका है, उस टाइम में निकाल के वापस बिटकॉइन बाई कर सकते हो। सो इट्स योर एक्स्ट्रा 10% इनकम। अभी BingX पे स्टेक कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। अब BingX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे जाना है ऊपर वेल्थ के ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पे जाना है अर्न में। जैसे आप यहाँ पे जाते हो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा USDT पे आपको फ्लेक्सिबल टर्म, यानी कि कोई भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हो और आपको तुरंत के तुरंत 10% का ROI मिल जाएगा। आप अपनी मर्जी का फंड यहाँ पे स्टेक भी कर सकते हो। सो इस वीडियो का हमारा जो मोटिव था कि क्या 20,000 रुपीज़ से हम मिलियनर बन सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर 10 साल तक सिर्फ बिटकॉइन पे SIP करते हो 40% के एवरेज पे, यू विल मेक 3.11 करोड़। आपने अगर थोड़ा स्मार्टली प्ले किया, स्टेक किया मार्केट को, क्रिप्टो को सीखा और क्रिप्टो के टोकन्स बाई किए, उसको हाइप पे बेच दिया और बिटकॉइंस बाई कर लिया, और आपने अगर एवरेज 50% का ROI जनरेट कर दिया
फॉर 10.5 years, तो आपके पास बन जाएगा 8.51 करोड़ रुपीज़, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। एंड 10 साल के अंदर आप 20,000 रुपये से मिलियनर बन सकते हो, विच इज़ 8.50 करोड़। अब मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन की एसआईपी के बारे में कभी सोचा है, या फिर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी नेटवर्थ का 5% इन्वेस्ट करना चाहता है बिटकॉइन में, या फिर अगर आप चाहते हो कि क्रिप्टो में जल्दी पैसा कमाना, या फिर एक बुल मार्केट के अंदर जल्दी मार्केट को समझ के अच्छे टोकन फाइंड करना, अच्छे मीम टोकन फाइंड करना, तो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, जो बिगिनर वो पूरा कोर्स दिखे, यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया कैसे क्रिप्टो मार्केट चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।